अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके जी, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन पे रीच आउट कर सकते हैं। और हंस दो यार, सब इतने सैड क्यों हो? प्लीज स्माइल करके पढ़ो ना। मैं एक बात बताऊं, एक सीक्रेट बात बताऊं, अगर आप लोग खुश होके पढ़ोगे ना, 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर लोगे। हाँ सच में, अगर आप स्माइल करके पढ़ोगे ना तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर लोगे। तो क्यों सैड होते हो? खुश होके पढ़ो। ओके जी, ओके ना। एक ही तो लाइफ है यार, और देखो पढ़ाई भी लाइफ का पार्ट है ना। तो जैसे हम लाइफ का हर पार्ट जीते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए ना हमें। ओके चलो ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया, आ जाओ चलो मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, उसमें डिग्री, रेडियन सब कुछ समझ लिया था, और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, जिसमें हमने डिग्री से रेडियन पे कैसे जाता है उसे सीखा था। क्या सीखा था? कि डिग्री से रेडियन पे कैसे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेडियन से डिग्री पे कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या है? हाँ, क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रही हूं, पहले मैं कुछ समझा दूं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि रेडियन से डिग्री पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन के, उसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री के। राइट, सिखाया था ना ये, है ना? तो बस यही करना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो दिया है 11/16 रेडियन, बस। ठीक है, रेडियन में हमेशा ये आज रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही दे देते। तो ये 11/16 रेडियन, नाउ हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन अभी दिखाती हूँ बेटा, पहले इसे सीख लो। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। जब भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी होती है तो हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हम पाई में उसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पाई में ही आंसर छोड़ दे रहे थे ना क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इसमें हम पाई की वैल्यू 22/7 दी है, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ। अब देखो 1 रेडियन बराबर है 180/π डिग्री के, तो 11/16 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होगा? सिंपल, हम ऐसे करेंगे 180/π इंटू 11/16। अब हमारे पास पाई की वैल्यू दी है 22/7, 7 नीचे ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, राइट, इंटू 11/16। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 11 2 जा 2 90 जा 2 45 जा 2 8 जा, कट गया सब कुछ। तो क्या आ गया? 45 इंटू 7 डिवाइड बाय 8। करो सब लोग, इसका आंसर क्या आ रहा है? 40/7 इंटू डिवाइड बाय 8, इट कम्स टू 39.375 डिग्री, राइट। ओके, ये हमारा आंसर है। अब देखो ध्यान से, हम कभी भी पॉइंट में डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री कंप्लीट होती है। जैसे हमने क्या सीखा था डिग्री में कि 360 डिग्री के 360 टुकड़े करो, हर पार्ट 1 डिग्री है। ओके, तो हम कभी भी पॉइंट में नहीं छोड़ सकते। तो ये 0.375 डिग्री है ना, इसको हमें एक कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कंप्लीट नंबर हमने सीखा था ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सीखा था ना ये प्रीवियस क्लास में। हमने डिग्री रेडियन की प्रीवियस क्लास में सीखा था। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। ये वॉच वाला मिनट सेकंड नहीं है, यहाँ पे डिग्री के टर्म्स में जो मिनट सेकंड है वो यूज करेंगे हम। ठीक है, इसे क्लॉक से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके चलो। डिफरेंट पेन यूज करके बता रही हूँ। तो बाबा 1 डिग्री है 60 मिनट्स के बराबर, तो
0.375 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगी? 60 इंटू 0.375 कितने मिनट्स आ गए बताओ जरा? ये आ गया 22.5 मिनट्स। ओके, अब अगेन इसमें गड़बड़ है क्योंकि हर डिग्री के 7 टुकड़े, हर टुकड़ा होता है 1 मिनट। अगेन मिनट्स भी कंप्लीट नंबर में होगा 0.5, ये 1 से छोटा है ना, नहीं हो सकता। अगेन अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, समझ रहे हो? जो कंप्लीट है सिर्फ उसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ 39 कंप्लीट है तो ये 39 डिग्री है। 0.375 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 22 मिनट्स ये आ गया कंप्लीट। लेकिन ये 0.5 कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट नंबर में लिखना पड़ेगा क्योंकि हर मिनट का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? सेकेंड। मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 0.5 मिनट इक्वल्स टू 60 इंटू 0.5 दैट इज 30 सेकेंड्स। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। देखो मैंने क्या बोला? डिग्री कंप्लीट होती है क्योंकि 360 टुकड़े, हर टुकड़ा होता है 1 डिग्री, तो 0.375 डिग्री हो नहीं सकता। तो हमने कहा डिग्री का टुकड़ा क्या कहलाता है? ये 1 से छोटा है ना। 1 डिग्री के 7 टुकड़े, हर टुकड़ा कहलाता है 1 मिनट। ये 0.375 वाले टुकड़े को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री होती है 7 मिनट, तो 0.375 डिग्री कितना हो गया? 22.5 मिनट। ठीक है, अब 22 मिनट तो ठीक है, हर मिनट का टुकड़ा सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो ये 0.5 मिनट का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट 1 नहीं है ना, एक पूरा टुकड़ा नहीं है। 1 डिग्री के 7 टुकड़े, 60 कंप्लीट टुकड़े, हर टुकड़ा 1 मिनट है। ठीक है, तो ये पूरा टुकड़ा नहीं है, 0.5 है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 0.5 मिनट इक्वल्स टू 30 सेकेंड। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। ओके चलो, अब इसको लिखोगे आप 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ये है आपका कंप्लीट आंसर। तो 11/16 रेडियन बराबर है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स की। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। इससे आप रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो विल गो बैक टू द क्वेश्चंस। तो 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया यही है ना, हमें डिग्री मेजर निकालना है, पाई की वैल्यू दी है ये 11/16। तो वैसे ही ये सारे हो जाएंगे बिल्कुल सेम लेवल पे, सेम बेस पे, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपसे, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है, पहले 4 को पूरा सॉल्व कर दो बस, उसके बाद उस पर माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, एक और करके दिखा देती हूँ मैं, ये 5π/3 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए ये बाकी दोनों होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है जी, 5π/3। ओके ओके ओके, सेकेंड का थर्ड पार्ट 5π/3। ओके, what happened to this? 1 second guys. ओके, सेकेंड का थर्ड पार्ट 5π/3 विजिबल है आप लोग को बच्चा लोग? ओके, इट्स विजिबल। ओके चलो आ जाओ जी। देखो अब इसे कैसे करेंगे। हम्म, 5π/3 अगेन वैसे ही
1 रेडियन बराबर होता है किसके, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री के। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन कैसे कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री के, तो 5π/3 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होगा, सिंपल बाबा, 180/पाई इंटू 5π/3। अब यहाँ पे 22/7 लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और ये 360 आ रहा है। 60 इंटू 5 बेटा कितना होता है, 300 डिग्री हो गया, आ गया। ये तो बड़ा इजी निकला, मैम बच गई, 2 मिनट में हो गया है तो सॉल्व, ठीक है। ओके चल आ जाओ जी। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आर डन, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके 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 चल मैं ये सारा हटा देती हूँ बिकॉज ना मुझे यहीं पे आपको क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे ना। ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का कर लिया है, हट जाओ जी, हट जाओ जी। तब तक सब लोग थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, मेरा वेट मत करो, खुद से भी पढ़ो ना थर्ड क्वेश्चन। चलो आ जाओ, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के अंदर एक व्हील 360 रिवॉल्यूशंस ले लेता है। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट सर्कल, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, मैं बता चुकी हूं। तो एक व्हील जो है 1 मिनट के अंदर, व्हील का मतलब सर्कल ही होता है और 1 रिवॉल्यूशन का मतलब पूरा का पूरा सर्कल बनाना, पूरा का पूरा घूम जाना 360 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर एक व्हील 360 टाइम्स घूम जाता है, 360 रिवॉल्यूशंस बना लेता है। तो हमें ये निकालना है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। जब वो 1 मिनट के अंदर 360 टाइम्स घूमता है तो वो 1 सेकेंड में कितने टाइम्स, कितने रेडियंस घूमेगा। अरे मैम क्या है ये, अभी 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 समझ में आएगा, देखो ध्यान से, पहले मैं सारा डेटा लिख लूं। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, ओके। हमें निकालना है 1 सेकेंड के रेडियंस। क्वेश्चन लिख लिया, अब आ जाओ। मुझसे नहीं कर रहा, इधर ही सॉल्व हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। सबको विजिबल है, ओके। चलो आ जाओ, जो मैंने क्या बोला, एक व्हील 1 मिनट के अंदर 360 टाइम्स घूम जाता है। कैसे पता, क्योंकि वो 360 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है पूरा सर्कल 360 डिग्री, ठीक है। तो एक व्हील 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस ले लेता है, ओके मैम। 1 रिवॉल्यूशन कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री, राइट। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक कंप्लीट सर्कल कितने एंगल का होता है, वो 360 डिग्री। उसी को मुझे रेडियंस में बताना है, लेकिन रेडियंस में बताना है सेकंड में। मतलब मुझे ये बताना है कि सेकंड में जब वो घूमेगा तो कितना रेडियन आएगा, ठीक है। सिंपल है, अभी सुनो मेरी बात। 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशंस ले लेता है, तो मतलब एंगल कितना बनेगा, तो 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनेगा, और उसी एंगल को मुझे डिग्री में नहीं रेडियन में बताना है, ये है क्वेश्चन। अब मैंने बोला एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, ओके। अब वो 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन ले लेता है, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन ले लेता है। जब एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है तो 360 रिवॉल्यूशन का मतलब कितने डिग्री होगा, ठीक है, 360 डिग्री इंटू 360,
एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है। एक मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशंस ले लेता है। ओके, तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का, तो 360 रिवॉल्यूशंस कितने डिग्री के? 360 डिग्री इंटू 360, सिंपल। अब बाबा रे 360 डिग्री रेडियन टर्म्स में क्या होता है? 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो मतलब 2 पाई इंटू 360। ये लो, ये है 1 मिनट के रिवॉल्यूशंस रेडियन में, है ना। अब भाई 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, है ना। तो मतलब 60 सेकेंड्स में वो 2 पाई इंटू 360 इतने रेडियन का एंगल बना लेता है, इतने रेडियन का एंगल बना लेता है। हमें रेडियन ही निकालना है। तो एक सेकेंड, जब 60 सेकेंड्स में 2 पाई बाय 360 बना रहा है, 2 पाई इंटू 360, तो एक सेकेंड में कितने का बनाएगा? एक सेकेंड मतलब दोनों को डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये आ जाएगा एक सेकेंड। 6 6 12 पाई, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, एक चक्कर, एक व्हील 1 मिनट के में 360 बार घूमता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब पूरा घूमना, सर्कल बनाना, तो 360 बार घूम जाता है। तो वो कितने का एंगल बना रहा है? ठीक है, और यही एंगल हमें रेडियन में निकालना है। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो एक सेकेंड में कितनी बार घूमता है, तो वो घूमने में वो कितना एंगल बनाता है, तो रेडियन टर्म्स में हमें बताना है। अब जब भाई वो 1 मिनट में 360 टाइम घूमता है, तो एक रिवॉल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री के, क्योंकि एक पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो जब एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है, तो 360 रिवॉल्यूशंस कितने हो गए? 360 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, बट 360 डिग्री का रेडियन में क्या मतलब होता है? 2 पाई। तो 2 पाई इंटू 360 रेडियन। एक मिनट में वो 2 पाई इंटू 360 रेडियन का एंगल बना लेता है। ठीक है, अब एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में वो 2 पाई इंटू 360 का रेडियन बना लेता है। हमें बताना है एक सेकेंड के अंदर कितना रेडियन होगा। सिंपल, डिवाइड बाय 60 दोनों साइड किया, तो एक सेकेंड में वो बनाता है 12 पाई रेडियन। सिंपल, क्लियर? इतना, हाँ, ये 3 स्टेप का ये सम है। ओके, चलो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रेडियंस आ जाते हैं, कितना एंगल बना लेता है वो। ठीक है, ओके, क्योंकि रेडियन का मतलब एंगल ही तो होता है। एंगल को डिग्री में मेजर करो या रेडियन में, डिग्री में मेजर करोगे तो आता है कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, तो 360 रिवॉल्यूशंस में कितना एंगल बन गए? 360 इंटू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 360 एक मिनट में, तो एक सेकेंड में कितना? बाबा रे 60 सेकेंड्स में होगा 2 पाई इंटू 360, तो एक सेकेंड में मतलब डिवाइड बाय 60 किया, आंसर आ गया 12 पाई। डन। चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter and by an arc of length 22 centimeter. Okay. एक सर्कल का रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ भी दी है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ये इस पर कितना एंगल बना रहा है, और वो एंगल हमें रेडियन टर्म्स में नहीं चाहिए, डिग्री के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, पाई की वैल्यू भी दी है 22/7। ओके ओके ओके, मैं पहले इसे लिख लूं। रेडियस है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे सारा क्वेश्चन हो जाना है। अरे यार, यहाँ पर ही मूव करने में क्या तकलीफ हो रही है? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है? ओके जी, अब देखो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ द आर्क होती है एंगल इनटू रेडियस। क्यों? हमने नहीं निकाला था 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर 360 डिग्री मतलब एक पूरा सर्कल बन रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होती है? क्या होती है लेंथ? क्या होती है लेंथ? 2 पाई।
मतलब 6.18। वो तो हमने मेजर की थी, लेकिन वो आती तो इसी से है ना। कैसे मैम, क्या बोल रहे हैं? पहले सुनो। 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर कितनी लेंथ का आर्क बन रहा है, कितनी लेंथ का आर्क बन रहा है, वो कैसे पता चलता है? लेंथ ऑफ द आर्क कैसे आती है? हमने क्या किया था कि अगर 1 सेंटीमीटर पे हम पूरा सर्कल बनाए तो वो पूरा सर्कल एक आर्क है, तो कैसे निकलेगा वो? 360 डिग्री इंटू 1 सेंटीमीटर। हमने यही तो किया था, जो हमने कहा था कि 360 डिग्री है। लेकिन अगर हमने मेजर किया उसको तो वो 6.18 6.28 शायद, हाँ 6.28 दैट इज 2 पाई आता है। और इसी को रेडियन कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है उतना ही एंगल बनता है, तो वो एंगल रेडियन टर्म्स में क्या होता है? 2 पाई। मतलब डिग्री टर्म्स में उस एंगल को बोलो तो 360 डिग्री, रेडियन टर्म्स में उस एंगल को बोलो तो 2 पाई। ठीक है, इतना क्लियर है? यही आया था। इसका मतलब बिकॉज ये लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एंगल इंटू रेडियस जब हम करते हैं तो ये जो एंगल है ये भी सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में चाहिए ना। ये अकेले एंगल डिग्री टर्म्स में नहीं हो सकता, क्योंकि जब लेंथ सेंटीमीटर में निकलती है, रेडियस सेंटीमीटर में होता है, तो एंगल डिग्री टर्म्स में करोगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब एंगल सेंटीमीटर टर्म्स में चाहिए, मतलब रेडियन में चाहिए। तो मतलब रेडियन टर्म्स में एंगल इंटू रेडियस करके लेंथ ऑफ द आर्क आती है। और यही सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का भी फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान से अभी बताती हूँ। ये फॉर्मूला इसी बेस पे तो आया है, 2 पाई आर। यही होता है सरकमफरेंस का फॉर्मूला। सरकमफरेंस मतलब क्या? सरकमफरेंस मतलब क्या? कोई भी सर्कल है, इस सर्कल की लेंथ क्या होती है? मतलब लेंथ मतलब इस आर्क की लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई आर। कैसे आया ये? 2 पाई मतलब एंगल, ये है रेडियस। ठीक है, और एंगल को रेडियन टर्म्स में बोला जाता है। देखो, एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? डिग्री टर्म्स में बोलो तो 360 डिग्री, लेकिन रेडियन टर्म्स में बोलो तो 2 पाई। इसकी लेंथ 2 पाई होती है। ठीक है, लेकिन 2 पाई कितने पे होती है? 1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये मैथमेटिशियन ने मेजर किया था कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है? 2 पाई। ठीक है, 2 पाई होती है। और रेडियन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जितनी भी लेंथ होगी आर्क की उतना ही बनेगा एंगल, वो ही होगा रेडियन। तो अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर अगर हम पूरा सर्कल बना रहे हैं तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई, तो रेडियन है 2 पाई, मतलब एंगल है 2 पाई का। और डिग्री टर्म्स में यही सर्कल कितने का एंगल होता है? 360 डिग्री। तो मतलब एंगल तो सेम ही रहेगा। उसको डिग्री टर्म्स में लिखो तो लिखोगे 360 डिग्री, और उसको रेडियन टर्म्स में लिखोगे तो 2 पाई। इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस यही तो है, एंगल इंटू रेडियस। एंगल को रेडियन टर्म्स में लिखा है 2 पाई। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखाते हैं लेंथ ऑफ द आर्क? हम लोग इसलिए कैसे निकाल रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर पर लेंथ 2 पाई है ना, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर लेंथ 2 पाई है ये, क्योंकि हमने निकाल दिया। ध्यान से ये फॉर्मूला कैसे डिजाइन हुआ वो बता रही हूँ। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकली है? हमने कहा 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक कंप्लीट आर्क की लेंथ 2 पाई है, तो कितने रेडियस पर अब ये रेडियस बदल भी तो सकता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमने निकाल दिया 2 पाई इंटू एंगल इंटू रेडियस, कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर एंगल बनाने, पूरा सर्कल बनाने के लिए हमें 2 पाई जितनी लेंथ आएगी, मतलब 360 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन रेडियस तो अलग अलग हो सकते हैं ना। अब यही रेडियन है, यही 360 डिग्री है 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जैसे ही रेडियस बदल जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क बदल जाएगी, लेकिन रेडियन नहीं बदलेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा सर्कल हो वो एंगल कितना बनाता है? यही तो बात है। समझो, इधर आओ। क्योंकि मैंने बोला रेडियन का डेफिनेशन क्या है? 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ ऑफ द आर्क है, वो ही है रेडियन, उतना ही एंगल बनेगा, उसी को कहते हैं रेडियन, दैट इज 2 पाई। लेकिन ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर। आपको
1 सेंटीमीटर के रेडियस पर छोटा सा धागा चाहिए सर्कल बनाने के लिए, लेकिन आपको अगर बड़ा सर्कल बनाना है तो आपको ज्यादा बड़ा धागा चाहिए होगा, लेकिन एंगल तो 360 डिग्री का ही बनेगा ना, क्योंकि सर्कल का एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का। तो एंगल डिग्री के टर्म्स में जब 360 डिग्री है तो एंगल चेंज होगा नहीं, मतलब रेडियन भी रहेगा 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ओके 2 पाई रहेगा है ना, पर लेंथ बदल जाएगी, लेंथ बदल जाएगी क्योंकि अब ज्यादा बड़ा धागा चाहिए, तो वहां पर लेंथ ऑफ द आर्क रेडियन के बराबर नहीं होगा। रेडियन की डेफिनेशन है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो रेडियन है, उतना ही एंगल है, लेकिन दूसरे रेडियस पर लेंथ ऑफ द आर्क बराबर नहीं है। लेकिन हमने लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या निकाला, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है, मतलब 2 पाई इंटू आर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यही तो होता है, 2 पाई मतलब एंगल रेडियन टर्म्स में और आर मतलब रेडियस, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब यही तो लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब क्या, सर्कल पूरा भी एक आर्क होता है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, एंगल इंटू रेडियस, और एंगल किस टर्म्स में, रेडियन टर्म्स में, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में होता है, लेंथ भी सेंटीमीटर में होती है, रेडियस भी सेंटीमीटर में होता है, इसलिए एंगल भी सेंटीमीटर टर्म्स में होगा। क्लियर, क्लियर, इतना मुझे लॉजिक बताना था, चलो हटाओ वैसे। अब ये वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि आर्क की लेंथ निकालनी है तो 2 पाई आर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल भी क्या होता है एक आर्क, तो उसकी लेंथ हमने कैसे निकाली 2 पाई आर से, 2 पाई मतलब रेडियन टर्म्स में एंगल इंटू रेडियस, तो अब किसी भी आर्क की लेंथ भले ही वो कंप्लीट हो गया नहीं हो, आधा सर्कल हो, छोटा सा हो, हर किसी की लेंथ इस फॉर्मूले से निकल सकती है, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव हो गया ना कि लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई आर, 2 पाई मतलब सॉरी लेंथ ऑफ द सर्कल की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, रेडियन इंटू रेडियस, लेकिन फॉर्मूला उससे क्या डिराइव हुआ, रेडियन इंटू रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियन इंटू रेडियस, रेडियन मतलब एंगल रेडियन के टर्म्स में, तो रेडियन इंटू रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क हमें दिया है इस क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर, हमें एंगल नहीं दिया, मतलब हमें रेडियन नहीं दिया, इंटू रेडियस दिया है अगेन 100 सेंटीमीटर, तो इससे 22/100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका रेडियन, रेडियन कितना 0.22, ठीक है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट है, देखो इसका मतलब 22 सेंटीमीटर के आर्क पे, इसका मतलब पता है क्या है, 100 सेंटीमीटर के रेडियस पे 22 सेंटीमीटर का जो आर्क बनेगा उस पर जो एंगल होगा दैट इज थीटा, वो रेडियन टर्म्स में कितना होगा 0.22, इसका मतलब ये है 100 सेंटीमीटर के रेडियस पर, 100 सेंटीमीटर सेंटर से आर्क तक का डिफरेंस, तो सेंटर से आर्क तक का डिफरेंस 100 सेंटीमीटर पे, अगर हमें 22 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ द आर्क है तो उस पर कितने का एंगल बनेगा थीटा, वो रेडियन टर्म्स में कितना है 0.22, बिकॉज लेंथ ऑफ द आर्क इज एंगल इंटू रेडियस, 2 पाई आर फॉर्मूला यही होता है, पर वो पूरे सर्कल की लेंथ बताता है, क्योंकि उस केस में सर्कल आर्क क्या होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल, तो उसी फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस, और एंगल मतलब रेडियन टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में थीटा कितना है 0.22, लेकिन ये रेडियन टर्म्स में, मुझे चाहिए ये 0.22 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, मतलब ये एंगल आपने मेजर कर दिया कि ये जो थीटा एंगल है ना वो 0.22 है, लेकिन 0.22 तो रेडियन टर्म्स में ना, मुझे बताओ ये डिग्री में कितना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, मुझे बताओ ये डिग्री में कितना है, तो फिर वो तो बहुत ही इजी है करना, ए भाई पेन उसको करना, इतना ऊपर किसने बोला जाने के लिए, हम करें
उसको करना तो बहुत इजी है बाबा, आपको पता तो है। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री के। तो 0.22 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होगा? 180/पाई इंटू 0.22, और पाई की वैल्यू दी है 180 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 0.22 इज 22/100। ठीक है, 22 से 22 तो कट जाएगा, है ना? वाह, 2 5 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 9 7 63 होता है ना? हाँ भाई हाँ, पता है, मुझे पता है। 63/5, ठीक है। 63/5 क्या हो गया? ये 63/5 डिग्री हो गया। अब इसको डिवाइड करो, अगेन वो पूरा करना पड़ेगा। देखो ये 12.6 आ रहा है, अगेन पॉइंट में आ गया 1 से छोटा, तो 12 डिग्री है, 0.6 को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन डिग्री 60 मिनट्स, है ना? तो 0.6 डिग्री कितना होगा? 60 इंटू 0.6 आ गया कंप्लीट। ये फ्रैक्शन में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आया। 36 मिनट कंप्लीट, तो हम लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट। समझे? ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। ओके बच्चा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सबको क्लियर है? सिंपल है। मैंने बोला लेंथ ऑफ दी आर्क क्या होती है? 2πr के फॉर्मूले से ये डिराइव हो गया, क्योंकि 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब एक सर्कल की पूरी लेंथ, दैट इज वो पूरा सर्कल भी एक आर्क होता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क इन्होंने क्या बोला? 2πr, क्योंकि एक सर्कल पे एंगल कितना होता है? 2π इंटू रेडियस। यही करा है इन्होंने, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? एंगल इंटू रेडियस, एंगल रेडियन के टर्म्स में। ठीक है, तो उससे हमारा इस फॉर्मूले में आर आ गया, दैट इज रेडियन आ गया 0.22 रेडियन। मतलब 100 सेंटीमीटर के रेडियस पर 22 सेंटीमीटर के आर्क पर जो एंगल बनेगा वो कितने का एंगल है? 0.22 रेडियन का। पर वो डिग्री में कितना है वो हमने निकाल दिया, हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। ये रहा, जब भी डिग्री 1 से छोटी हो, जैसे 0.6, तो हमें उसे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब भी मिनट छोटा हो मतलब पॉइंट में आ जाए, तो उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड के बाद और नीचे नहीं जाते, अगर सेकंड भी पॉइंट में आ जाए तो बस वहां तक छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक है, ओके, चलो फटाफट से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। 4th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5th क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे ये पूरा सर्कल है, तो उस पूरे सर्कल में से बीच में जो पूरी लाइन बनती है दैट इज डायमीटर, वो है 40 सेंटीमीटर का। तो मतलब इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर का। कैसे पता मैम? बच्चा लोग देखो, पूरा सर्कल है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो बीच से पूरी लाइन कट करती है। और रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल तक आधा। डायमीटर पूरा होता है 40 सेंटीमीटर, पूरे सर्कल की लाइन। अभी बता देती हूँ, वैसे अभी बताऊंगी। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ फाइंड करनी है माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। क्वेश्चन को यहाँ करते हैं अपन लोग। ये तो बहुत नीचे जाना है, कोई बात नहीं, ब्लू पेन ले लेते हैं। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, हमें लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। जो सबसे कॉर्ड पे जो सबसे छोटी आर्क बनेगी, स्मॉल आर्क, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। क्या मतलब है इसका? अभी अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। ठीक है, देखो जी,
मुझे लगा शेप यूज कर रही हूं मैं, तो मैंने ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, इसकी ये पूरी लाइन कहलाती है डायमीटर। तो रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जब ये पूरा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का है तो ये 20 सेंटीमीटर का हो गया और ये भी 20 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, ये सर्कल है बाबा रे। अब इस पे हमें कॉर्ड बनानी है, ये कॉर्ड, ठीक है। ओके, ये होता है कॉर्ड, ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग, इसे बोलते हैं कॉर्ड। इस तरीके से, एक सेकेंड, एक तो ये पेन पता नहीं यार, पेन तो बिल्कुल सही है, ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है इसमें, ये ऐसे मेरा को इरिटेट करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है फिर क्योंकि आप लोग का टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहती ना, इसीलिए। चलो आज ये सेंटर से ये हमने बनाया, ये सेंटर से हमने ये बनाया, ये हो गई कॉर्ड। इस तरीके से बनती है कॉर्ड, मतलब ट्रायंगल। ये कॉर्ड कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये तो दिए है। और रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर का। अब देखो सेंटर से ये पॉइंट भी रेडियस है, सेंटर से ये पॉइंट भी रेडियस है ना। सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे मैम, क्योंकि इसकी हर साइड 20 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब इक्वल होती है तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और सम ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एंगल इक्वल होगा, मतलब कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। मतलब हमें एंगल पता चल गया, हमें आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्मॉल आर्क, ये सबसे छोटी आर्क की लेंथ, क्योंकि ये तो बड़ा आर्क है, ये छोटा आर्क है ना। कॉर्ड से जो सबसे छोटा आर्क है वो ये है, बड़ा आर्क ये है, छोटा आर्क ये है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब देखो एंगल क्या होता है, ये रे है ना, ये आर्क से जो ये एंगल बनता है उसी को तो कहते हैं ना, वही होता है एंगल बनता है, उसी की लेंथ हमें निकालनी है, क्योंकि ये आर्क से बन रहा है। रेडियस से आर्क पे जो एंगल बनता है वही, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसी आर्क की लेंथ निकली जा रही है। लेंथ ऑफ द आर्क इज एंगल इनटू रेडियस, लेकिन एंगल कौन सा, जो एक सर्टेन रेडियस पर एक आर्क एंगल बनाती है, एक सर्टेन रेडियस पर एक सर्टेन लेंथ ऑफ द आर्क जो एंगल बनाती है, उसी से लेंथ ऑफ द आर्क आता है एंगल इनटू रेडियस, ठीक है, समझे। ओके, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज एंगल इनटू रेडियस। अब देखो लेंथ हमें निकालनी है, एंगल हमें दिया है 60 डिग्री का और रेडियस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर का। अब लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में, कहानी में क्या ट्विस्ट है भाई, ये 60 डिग्री है, यहाँ पर रेडियन टर्म्स में आता है, डिग्री टर्म्स में नहीं आता है एंगल, मतलब हमें 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन ये पेन मेरा सिंपल काम कर नहीं रही है। कभी कभी ये भी बोलती है बच्चों को नहीं पढ़ाओ, लेकिन मैम तो पढ़ा के ही रहेंगी, क्योंकि इस पेन के लिए बच्चे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है ना। ठीक है, चलो अब इस एंगल को कन्वर्ट करते हैं बाबा रे। 1 डिग्री कितना बराबर होता है, 180 बाय पाई रेडियन के, है ना, नहीं सॉरी पाई बाय 180, 180 बाय पाई तो हो रहता है,
अरे बाप रे, इसमें तो टास्क हो गया ये करना तो भाई। ये आज ये नोटपैड मुझे बोल रहा है कि मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें। छोड़ो, क्यों नहीं हो रहा है? पेन तो बिल्कुल सही है। हम यहां से निकालेंगे रबर। ये मुझसे पंगा लेते हैं। विजिबल है आप लोगों को? हाँ, बस हो गया काम हमारा। और क्या, मैम तो पढ़ा के देंगी, इन्हें पता नहीं है। 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन के। ठीक है जी, तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? π/180 इंटू 60, π/3 रेडियन। ठीक है, π/3 रेडियन। ओके ओके ओके। तो अब आ गया जी लेंथ का फॉर्मूला। π/3 एंगल है, π/3 इंटू 20 सेंटीमीटर। ये निकल गया 20 π/3 लेंथ। अब अगर इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये वन नोट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। Leave it then. I'll not waste your time. I'll check the issue. चलो हम वापस आ जाओ। हमने 4th क्वेश्चन तक तो अच्छे से कर लिया है। 5th क्वेश्चन बेटा मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दोबारा करा दूंगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम 5th क्वेश्चन से दोबारा करेंगे, लेकिन 4th क्वेश्चन तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। किसी को वहां तक कोई भी डाउट है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। 5th क्वेश्चन पे विल रिज्यूम द क्लास। ठीक है, ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।